गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सन केमिस्ट्री ऑनलाइन हिंदी मीडियम बैच में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। चैप्टर नंबर 12 अपने रनिंग थ्रो में है और अब ये कुछ दिनों में फिनिश होने की कंडीशन में है। बताना चाहूँगा चैप्टर फिनिश होने के बाद हम चैप्टर के मेमोराइजिंग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। चैप्टर के हमारे राजस्थान बोर्ड के जो पीछे के क्वेश्चंस होते हैं बुक के साइड के, उनको भी करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मिलेगा, टेंशन में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, एल्डिहाइड और कीटोनों के रासायनिक गुण तक पहुंचने के लिए हमने जो सफ़र तय किया है उसे मैं 5 मिनट में आपको रिवाइज कराता हूं। 5 मिनट भी नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्डिहाइड कीटोनों के इस चैप्टर में हमने एल्डिहाइड कीटोनों की परिभाषाओं को समझा, कार्बोनिल यौगिकों की परिभाषाओं को समझा। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोनों का नामकरण स्टार्ट हुआ। साधारण प्रणाली से लेके आयुपेशी तक हमने अच्छे ढंग से पढ़ा, एग्जाम्पल्स को पढ़ा, आगे भी एग्जाम्पल आने वाले हैं। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन को बनाने की विधियां स्टार्ट हुई, जिसमें 10 विधि हमने ऐसी पढ़ी जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाती है। उसके बाद हमने केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ी, जिनमें शानदार रिएक्शन रोसेनमुंड, स्टीफेन, मैनी आपको याद होगा स्टीफेन रिएक्शन को देने वाला है हेनरी स्टीफेन। ये चीज़ें पता है रिवाइज में रहनी चाहिए। जब भी हम कोई नया वीडियो देखते हैं तो पुराने वीडियो की बातों को इसलिए शेयर किया जाता है कि बच्चे को ये लगे कि वो स्टैंड कहाँ कर रहा है, उसकी पोजीशन रियली में क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा केवल कीटोन बनाने की विधियाँ, और केवल कीटोन बनाने की विधि में हमने केवल एक रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया, एसिटो एसिटिक एस्टर के कीटोनिक जल अपघटन से। आपको याद आया होगा, शानदार रिएक्शन थी। जो स्टूडेंट्स नए हैं, नए व्यूअर्स जो अब कनेक्ट हो रहे हैं चैनल से, उनसे निवेदन मेरा पुराना ही है जो पहले भी था, कि जब भी आप डायरेक्टली वीडियो को देखते हैं तो स्टार्टिंग से देखिए, जिससे बेसिक से आपको अच्छा समझ में आएगा और चैप्टर डील करने में आपको बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। एल्डिहाइड कीटोनों के बनाने की विधियों के बाद हमने पढ़ा एल्डिहाइड कीटोनों के भौतिक गुण। आपको याद होगा भौतिक अवस्था, उसके बाद गंध, उसके बाद क्वथनांक, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके बाद जल में विलेयता, जो हमने लास्ट वीडियो में की थी। फिलहाल एल्डिहाइड कीटोनों के भौतिक गुणों का समापन हो चुका है और एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुण आज के वीडियो में स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो एल्डिहाइड कीटोनों का ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल भी इसी चैप्टर में इंक्लूड है, जो आपको इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा सभी को, राजस्थान बोर्ड के पैटर्न में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे इस क्वेश्चन के भी आने के चांस हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन जनरली कितने प्रकार के रासायनिक गुण रिप्रेजेंट करता है। मैं रटाना चाहूँगा, आपको कंफर्म रटाना चाहूँगा कि ऐसे आधे नंबर के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होने चाहिए। एल्डिहाइड कीटोनों के द्वारा अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट की जाती हैं। 5 प्रकार के रासायनिक गुण रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिनमें पहला है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। मुझे ये 5 प्रकार के रासायनिक गुणों की हेडिंग आप लोगों से रटी हुई चाहिए, बिकॉज कोई भरोसा नहीं बोर्ड पैटर्न का कि बोर्ड पैटर्न किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को पुटअप करता है। 5 अभिक्रियाओं के 5 प्रकार की अभिक्रियाओं के नाम राजस्थान बोर्ड आपसे पूछ सकता है। पहला है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। नंबर 2 है योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। नंबर 2 है योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। नंबर 3 में 3 डिजिट है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है और साथ में हैलोजनीकरण है। सबकी डिटेल आएगी अभी आगे। नंबर 4 में हम इंक्लूड करते हैं अल्फा हाइड्रोजन अभिक्रियाओं को, और नंबर 5 में हम मिससेलेनियस रिएक्शंस को लेते हैं। नंबर 5 अन्य अभिक्रियाएं। कहीं कहीं अलग अलग बुकों में आपको नंबर 4 पे ये भी मिल जाएगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें केवल एल्डिहाइड देते हैं। अपना अपना सिस्टम है। तो आप ये 5 रिएक्शंस अपने दिमाग में पहले पैचअप करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि एल्डिहाइड कीटोनों के द्वारा दी जाने वाली 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की हेडिंग क्या है। देखिए बोर्ड पैटर्न है, संख्या पूछ सकता है और साथ में हेडिंग भी पूछ सकता है।
5-6 बार आप बोलोगे आपको ऑटोमेटिक रिपीट याद हो जाएगा। नंबर 1 नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं, नंबर 2 योगात्मक विलोपन अपक्रियाएं, नंबर 3 ऑक्सीकरण अपचयन हैलोजनीकरण, नंबर 4 अल्फा हाइड्रोजन अपक्रियाएं और नंबर 5 मिससेलेनियस अन्य अपक्रियाएं। स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा कि हमें इन 5 प्रकार की अपक्रियाओं में अप्रोक्स 30 रिएक्शंस को पढ़ना है, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन आपका फिनिश होगा। मतलब हम 30 रिएक्शंस अभी भी पीछे हैं चैप्टर के। हम इसी वीडियो में अपना पहला टाइप स्टार्ट करते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। स्लाइड चेंज करते हैं। देखिए अप्रोक्स पहला टाइप है नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको ये बहुत ही क्लियर कर दूं कि एल्डिहाइड कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, क्या रीजन है कि एल्डिहाइड कीटोन इन अपक्रियाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब के बारे में आपको चैप्टर के एंड में मेमोराइजिंग क्वेश्चंस में पता चलेगा। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो अपन ऑफलाइन बैचेस में लिखवाते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं क्यों प्रदर्शित करती हैं। 7-8 क्वेश्चंस हम चैप्टर के एंड में कराते हैं, वो इसलिए कि जब क्वेश्चंस बना के हम किसी टॉपिक को कराते हैं तो उसका प्रेशर स्टूडेंट पे अलग होता है। तो टेंशन में ना आए कि नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं क्या होती हैं, एल्डिहाइड कीटोन ने क्यों देते हैं, लास्ट का टॉपिक है, चैनल के साथ बने रहना है आपको। फिलहाल नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाओं के 4 एग्जाम्पल हमारी सिलेबस बुक के अंदर अवेलेबल हैं और नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाओं के 4 एग्जाम्पलों को हम ABCD से फॉलो करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल ए में आता है गिरण्यार अभिकर्मक का योग, दैट मीन्स नाभिक स्नेही योग। अब हमें गिरण्यार अभिकर्मक को ऐड करना है एल्डिहाइड कीटोन पे, ये पहला है। हम नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं पहला टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें 4 रिएक्शंस पढ़नी है जिन्हें हम ABCD में फॉलो करेंगे और ए है गिरण्यार अभिकर्मक का योग। देखिए जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको इस बात का पूरा पता है कि हमें राजस्थान बोर्ड में कभी भी गिरण्यार अभिकर्मक का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम एक बॉक्स जरूर बना के आएंगे। वो बॉक्स मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं, मुझे कोई परहेज नहीं है, बिकॉज जितनी बार हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है कि चाहे हम पे रिएक्शन हो या नहीं हो लेकिन हम ये बॉक्स जरूर बना के आएंगे। और उस बॉक्स के अंदर क्या क्या रिप्रेजेंट करना है आपको याद होना चाहिए। आपको याद नहीं है तो आज आपको रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिरण्यार अभिकर्मक हम लिखते हैं उस गिरण्यार अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होगा, R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। ये बॉक्स आपको बोर्ड पैटर्न पे बना के आना है। नंबर 2 गिरण्यार अभिकर्मक का खोजकर्ता कौन होगा, उसका नाम है विक्टर गिरण्यार। विक्टर गिरण्यार सन 1900। नेक्स्ट नोबेल प्राइज 1912। ये बॉक्स बनाना बेहद जरूरी है। अच्छा, जैसे हम R बॉन्ड Mg बॉन्ड X लिखते हैं, पुराने व्यूअर्स को क्लियरली आइडिया होगा कि R बॉन्ड Mg कैसा बंध हुआ, सह संयोजक बंध जो कि दुर्बल कैटेगरी का होता है और रासायनिक अपक्रियाओं के दौरान ब्रेक होता है। Mg बॉन्ड X ये है आयनिक बंध और ये आयनिक बंध प्रबलतम कैटेगरी का होता है जो रासायनिक अपक्रियाओं के दौरान ब्रेक नहीं होता। तो हम जो ब्रेकिंग लाइन लगाते हैं, क्लीवेज लाइन लगाते हैं, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट। याद होगा Mg मेटल धातु और धातु होता है धन और जस्ट बगल वाले ध्रुव को बना देंगे ऋण, लाइक दैट। ये चीज याद चाहिए मुझे आपको। गिरण्यार अपकर्मक की किसी भी रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बोर्ड के पैटर्न पे बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो ये बॉक्स आपको याद होना चाहिए। गिरण्यार अभिकर्मक R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, खोजकर्ता विक्टर गिरण्यार, सन 1900। इस खोज के लिए विक्टर गिरण्यार को नोबेल प्राइज मिला 1912 में।
आर बॉन्ड एम जी बॉन्ड एक्स में आर बॉन्ड एम जी सहज संयोजक बंध और एम जी बॉन्ड एक्स आयनिक बंध प्रबल सहज संयोजक बंध प्रबल, तो एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन आर बॉन्ड एम जी बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा, अब हम अपने मेन टास्क पे आते हैं, जो मुख्य टास्क है हमारा। स्टूडेंट्स याद होना चाहिए आपको, सी डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ एच, नाम बताओ क्या होगा। जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अपने इस नाम को दोहरा लिया होगा। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और फॉर्मेल्डिहाइड भी अभी तक आपको याद नहीं है तो फिर कुछ याद आपको होगा भी नहीं, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे सिंपल टास्क है हमारे इस चैप्टर का, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोनों को पहचानना। फॉर्मेल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ एच, फॉर्मेल्डिहाइड जिसका 40% जलीय विलयन कहलाता है फॉर्मेलिन। याद आया होगा। हमें इस फॉर्मेल्डिहाइड पे गिरनियार अपकर्मक ऐड करना है, दैट मीन्स आर बॉन्ड एम जी बॉन्ड एक्स। माध्यम हम ले सकते हैं ईथर का और उसे कर सकते हैं अम्लीय भी। अब मुझे एक बात बताओ, हमें गिरनियार अभिकर्मक को इस फॉर्मेल्डिहाइड पे सिंपल तरीके से जोड़ना है, सिंपल सिस्टम से। बताइए, जब दो एलिमेंट्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई। कार्बन की विद्युणता 2.5, ऑक्सीजन की विद्युणता 3.5। अब आप मुझे बताओ पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किस तरफ खिसकेंगे। देखिए, केमिस्ट्री का सिंपल रूल होता है, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन टाइट होते हैं, और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव होते हैं जिस तरफ विद्युणता का मान ज्यादा होता है। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन मूव होंगे ऑक्सीजन की ओर। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होंगे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और जिस तरफ नहीं होंगे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। राइट। आर बॉन्ड एम जी बॉन्ड एक्स, आर बॉन्ड एम जी ब्रेक होगा 100%, सहसंयोजक बंध है, जहां धातु है वहां धन और जस्ट बगल वाला ऋण। सिंपल टास्क। स्टूडेंट्स, ध्रुव बनाना यदि आप सीख गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। दोबारा देखिए, सी डबल बॉन्ड हो, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, कार्बन की विद्युणता 2.5, ऑक्सीजन की 3.5, इलेक्ट्रॉन मूव हुए ऑक्सीजन की ओर, ये माइनस ये प्लस, ये फिक्स है, हमेशा यही रहेगा, रटने की जरूरत नहीं, ये फिक्स रहेगा। अब नेगेटिव को लेके जाओ पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव को लेके जाओ नेगेटिव पे। अब देखो, विशेषकर याद रखना, CnO 432, कार्बन के बंद होने चाहिए 4, नाइट्रोजन के होने चाहिए 3, ऑक्सीजन के होने चाहिए 2। चलो सिस्टम सेट करते हैं। H जैसा है वैसा, कॉमन सेंस से, बॉन्ड C बॉन्ड H, H बॉन्ड C बॉन्ड H। अच्छा बताओ, C पॉजिटिव पे कौन आया, R नेगेटिव, दैट मीन्स R। ओके, अच्छा आप कॉमन सेंस लगाओ, 1 2 3, बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4, डबल बॉन्ड को उठाकर सिंगल बॉन्ड। O बताओ, O पे कौन आया, अच्छा O पे कौन आया भाई, MgX, MgX, ये मध्यवर्ती उत्पाद बन गया। अब हमें इसका कराना है सीधा चल अपघटन, H बॉन्ड OH। अब देखो, यहां रिएक्शन करने के दो तरीके होते हैं। यदि हम ट्रिकी मेथड अप्लाई करते हैं तो ट्रिकी मेथड तो ये कहता है कि MgXOH निश्चित बनने वाला पदार्थ है जिसका नाम मैग्नीशियम OH हाइड्रोक्सिल X हेलाइड, पूरा नाम हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हेलाइड। ट्रिकी मेथड ये कहता है कि भाई MgX को और OH को यू राउंड करके बाहर निकाल दो, प्लस H को एडजस्ट कर दो। सिचुएशन क्या होगी, H बॉन्ड C बॉन्ड H, C पर है R बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन पे आ गया H, दैट मीन्स एल्कोहल। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्ट है एक दिशा में कार्बन 1 डिग्री, और 1 डिग्री वाला एल्कोहल कहलाता है प्राथमिक एल्कोहल। इज दैट क्लियर? ये ट्रिकी है। अब यदि हम सिस्टमेटिक आते हैं भाई, कंसेप्चुअल आते हैं, तो धातु जहां है वहां प्लस, जस्ट बगल वाला माइनस, H प्लस OH माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस देखो अलग हो गया, H प्लस यहाँ O माइनस पे एडजस्ट हो गया, फिनिश। एक और रिप्रेजेंटेशन देखिएगा इसी गिरनियार अपकर्मक के योग की। स्लाइड चेंज करते हैं।
C, double bond O, one side H, one side R. What is this? इतना तो नॉलेज होना चाहिए यार. C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ H, फॉर्म एल्डिहाइड. C डबल बॉन्ड O, वन साइड R, वन साइड H, एल्डिहाइड. बिल्कुल. एल्डिहाइड पे हमें योग करना है R बॉन्ड Mg बॉन्ड X. व्हाट इज दिस? ग्रिग्नार्डिजेंट. थोड़ी इंग्लिश चलने दो. माध्यम रखते हैं ईथर, कर देते हैं अम्लीय, जलापटन करना है. अब आप कॉमन सेंस से सोचो क्या होना चाहिए. हमें एग्जामिनर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है जैसे शानदार तरीके से हमारी नॉलेज है. वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? दो तत्वों के बीच में डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट सिग्मा है, सेकंड है पाई. कार्बन है 2.5, ऑक्सीजन है 3.5. इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ऑक्सीजन की ओर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस. आर बॉन्ड Mg, Mg है धन, जस्ट बगल वाला है ऋण, ब्रेक लाइन. प्लस जाएगा माइनस पे और माइनस जाएगा प्लस पे. सिस्टम R बॉन्ड C बॉन्ड H, C पॉजिटिव पे कौन पहुंचा? R नेगेटिव, R नेगेटिव. 1 2 3 डबल बॉन्ड के स्थान पे सिंगल बॉन्ड O पे एडजस्ट हो गया Mg बॉन्ड X. इज दैट क्लियर? अब हमें करना है जल अपघटन. जल अपघटन करने के लिए क्या लेंगे? HOH. ट्रिकी मेथड क्या कहता है? ट्रिकी मेथड ये कहता है निश्चित बनने वाले को अलग करो, MgXOH. अब मैं नाम नहीं लिखूंगा. मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड बोलूंगा बहुत बार, दिमाग में रखिएगा. जो निश्चित बन रहा है उसको हटाइए. यहां से MgX, यहां से OH अलग. H को एडजस्ट कर दीजिए O पे. देखते हैं क्या बना. R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड H, O पे आ गया H. OH किसका साइन है? एल्कोहल का. एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्ट है, इधर कार्बन, क्योंकि R का मतलब होता है एल्किल समूह, और एल्किल समूह का मतलब तो कार्बन ही होता है. इधर भी कार्बन, दो दिशाओं में कार्बन, दैट मीन्स 2 डिग्री, और 2 डिग्री वाला क्या हो जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल. इज दैट क्लियर? अब ये ट्रिकी हो गया. अब हम आते हैं कंसेप्चुअल. देखिए Mg प्लस, जस्ट बगल वाला माइनस, H प्लस बगल वाला माइनस, OH माइनस, MgX प्लस निकल के अलग, H प्लस एडजस्ट. सेकेंड एग्जाम्पल, गिरने अपकर्मक का योग एल्डिहाइड पे. हमने गिरने अपकर्मक का योग फॉर्मेल्डिहाइड पे पढ़ा, हमने गिरने अपकर्मक का योग एल्डिहाइड पे पढ़ा, और अब रह गया गिरने अपकर्मक का योग कीटोन पर. उसे जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री लगातार. हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर.